एपीसी का भाई एमपीसी, एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर वो तो फुल फॉर्म है, करेक्ट। तो मतलब योर टेंडेंसी टू कंज्यूम पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम, change in consumption due to change in income. Marginal propensity to consume, it refers to the ratio of change in consumption represented by delta C to the change in total income represented by delta Y. It explains what proportion of the increased income is spent on consumption. आपकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ी, उसका कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, बाकी तो पहले तक हो ही रहा है। एडिशनल कितना है, एडिशनल इनकम जनरेट होने की वजह से एडिशनल कंजम्पशन कितनी हुई। क्लियर, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा बताओ फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0, मतलब क्वेश्चन का अगर मैं पूछूं लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0, तो ये कह रहा हूं मैं कि ट्राई तो करो, पहुंच जाओगे आंसर तक। मैं नहीं पढ़ा रहा आगे, रुको जरा। तो सही आंसर दिया हमारे दोस्त ने। चलो, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, पहले क्या था, कंजम्पशन 70, इनकम 100, तो 0.7 आ गया एपीसी। अब अगर 70 से 110 हो गया कंजम्पशन, तो चेंज कितना हुआ? 40। चेंज कितना हुआ? change in consumption is 40 with an increase in income from 100 to 200, change in income is 100। 200 किसने बोला? 100। तो 40 अपॉन 100 इज 0.4। इसको रीड कैसे करते हैं? एमपीसी इज 0.4, एमपीसी इज 0.4, इसको रीड कैसे करते हैं? यू टेंड टू कंज्यूम, यू टेंड टू कंज्यूम 40% of your additional income, you tend to consume 40% of your additional income। इसको रीड ऐसे करते, एमपीसी इज 0.25, you tend to consume 25% of your additional income। तो सर एपीसी को कैसे रीड करते हैं? एपीसी 0.6 है, you tend to consume 60% of your income। एडिशनल नहीं आएगा वहां पे वर्ड, बी केयरफुल। Let us understand MPC with the help of a following schedule and diagram। आंसर देखेंगे। डाउट आया कि सर इस लाइन का मतलब क्या है? 40% ऑफ योर एडिशनल इनकम इंक्रीमेंटल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। मैं कह रहा हूं अपना एग्जांपल क्रिएट करते हैं, अपना एग्जांपल क्रिएट करते हैं। कुछ भी बोलो लेवल ऑफ इनकम, कुछ भी बोलो लेवल ऑफ इनकम। 100, ठीक है। 0 से शुरू कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, हम तो कोई आगे का पॉइंट ले लेंगे, हमें तो चेंज के लिए 2 चाहिए बस। कंजम्पशन, कुछ भी बोलो। 40, है कितना वेरिएशन? 60, ठीक है। अब कुछ भी बोलो। 120, अब कुछ भी बोलो। और 250, मर्जी है, जल्दी बोलो ना लास्ट। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? इसमें गलत नहीं हो सकता, मतलब ये तो हमारी वैल्यूज हैं, हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, कुछ भी डाल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, एपीसी कैलकुलेट करना आ गया, एपीसी है सी अपॉन वाई। अब मैं फोकस कर रहा हूं किस पे? एमपीसी पे। चलो, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल, मार्जिनल के लिए दो रेंज चाहिए, तो 0 तो फर्स्ट ही है, तो उससे पहले कुछ नहीं है ना, तो 0 लेवल पे नहीं। अब पहले कितनी थी इनकम, अब कितनी हो गई? पहले कितनी थी कंजम्पशन, अब कितनी हो गई? तो डेल्टा सी क्या है? ठीक है। अब कंजम्पशन कितनी हो गई? कोई डाउट?
अब तो कितना हो गया? ठीक है, थ्योरेटिकली है, ठीक है ना। हम आगे जाएंगे तो फिर वायोलेशन हो सकती है, क्योंकि एपीसी टेंड्स टू फॉल, तो यहाँ पे गिरा नहीं, क्योंकि अगर ये 50 था तो ये 40 होना चाहिए था, बट मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसको। अभी ये पॉइंट है कि एमपीसी 0.5 है, इसका मतलब क्या, इसको रीड कैसे करते हैं? यू टेंड टू कंज्यूम 50% ऑफ योर एडिशनल इनकम। मैंने नहीं बताया आपको एमपीसी क्या है, मैंने ये लैंग्वेज लिख दी। यू टेंड टू कंज्यूम 50% ऑफ योर एडिशनल इनकम। अगर आपकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ी है, तो बताओ कंजम्पशन कितने से बढ़ी? 50% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम, ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, तो 50 करोड़, तो वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका एमपीसी 0.8 है, यू टेंड टू कंज्यूम 80% ऑफ योर एडिशनल इनकम। अगर आपकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ी, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ी? ऐसे कैसे बताओ? 80%, 80, 80। क्लियर है आपका डाउट? चलो, कहाँ थे हम? ये हो गया, ठीक है। शेड्यूल, अब वो उन्होंने कोई वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा दी, जो मैंने आपको वैसे ही बता दी। कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है? अगर कंजम्पशन ये है 40 टू 120, तो कितना है? 80। 120 टू 200, 80। 200 टू 80, 80, 80। तो सर सेम रहता है, मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन, नॉट नेसेसरी। थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक इक्वेशन यूज हुई है, वो आगे जाके हम देखेंगे वो इक्वेशन क्या होती है कंजम्पशन फंक्शन की, तो उसके बेसिस पे वो कांस्टेंट रहता है। बट न्यूमेरिकली कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिकली कुछ भी आ सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी। व्हेन यू यूज वन कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन, एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट। बट अभी हमें पता ही नहीं कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। ओके, न्यूमेरिकली कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकली कुछ भी हो सकता है। हमें बस कैलकुलेट करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ओहो, सॉरी। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। नजर कैसे पहुंची वहां तक, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन बट गुड ऑब्जर्वेशन, आई मस्ट से। चल, एज सीन इन टेबल 7.5, वही तो देख रहे थे सर हम। एज सीन इन टेबल 7.5, MPC is 0.8 when consumption increases from 40 to 120, income increases from 100, 0 to 100. ठीक है, value of MPC remains the same throughout the consumption function। कि वो एक इक्वेशन पे बेस था पूरा का पूरा, इसीलिए वो सेम रहा। इक्वेशन चेंज होगी, एमपीसी चेंज हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीसी इंडिकेट्स द कंजम्पशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। एमपीसी एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट। अब मीनिंग क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, कैलकुलेशन क्लियर। ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? जैसे एपीसी में एक ही पॉइंट था, चेंज के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट। जगह जगह, जगह क्या है? जगह लो सर, जगह इतनी जगह बना दी, पूरा पेज ही खाली कर दिया आपके लिए। ध्यान से देखना, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। एक्स जब तक तुम्हारे पे पहुंचेगा तो बड़ा छोटा हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम समझने पे ध्यान दो, ठीक है ना। तुम्हारे पास तो इसका ओरिजिनल भी है। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? ये अभी मास में भी यौन करते हैं तो पता चलता है। लेवल ऑफ इनकम। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन। अच्छा, चलो, कलर चेंजेस टू
ब्लू ही दिखेगा इसमें तो। अब ध्यान से देखना, आपको क्या चाहिए, कंजम्पशन को। अब कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लें, कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर ले, शौक तो पूरे कर लें। कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लें, पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब बारिश, अब जब पॉइंट इधर, अब ध्यान से देखना, जब पॉइंट ए टू बी गए तो कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, इतनी, क्योंकि इतनी तो पहले से ही थी, अब इतनी हो गई। अब उसको कुछ भी, ओ एम, ओ एन, कुछ भी, ओ एन माइनस ओ एम, एम एन है डेल्टा सी। समझ आई बात? इनकम कितने से चेंज हुई, इतने से। तो अब इसको ओ वाई वन, वो जैसे मर्जी आप प्लॉट, ये जरूरी है लिखना, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ग्राफ के टर्म में भी। अगर इसमें बात करूं, डेल्टा सी क्या है, एम एन, और डेल्टा वाई क्या है, वाई वाई वन। और इसको पता है कैसे भी लिख सकते हैं, ओ वाई वन माइनस ओ वाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? और इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ एन माइनस ओ एन। तो ये लिखना आना चाहिए आपको, ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब उसने वाई वाई वन की जगह वाई वन वाई टू ले लिया, मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं, एम एन। क्लियर? इजी है। अगर बनते हुए नहीं देखते तो अजीब सा लगता है, यार इसको कैसे बनाएंगे, ये भी आ सकता है क्या सर? मैं कह रहा हूं आए, क्या फर्क पड़ता है। मार्जिनल के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एवरेज के लिए एक ही पॉइंट चाहिए। प्लॉटिंग आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, एबीसी। ये घबराहट होती है ये सब चीजें देख के, अगर समझ ना आए तो इम्पॉसिबल है ना। फिर तो इम्पॉसिबल है कि क्या हो रहा है, वाई वन वाई टू सब, ये ना हो पाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ वाई टू इसकी वैल्यू है, ये 200 करोड़ हो सकती है। ओ वाई वन 100 करोड़, 200 माइनस 100, 100 करोड़, क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है। तो आपको ग्राफिकली कैसे लिखना होता है ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जब हम ग्राफ में कर रहे हैं तो ग्राफ के टर्म्स में बात हो रही है, बस ये फर्क। एमपीसी का ग्राफ क्लियर है? प्लीज ये बनाएंगे साथ साथ, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे सर एक बार फिर से बनाओ, फिर से एक्सप्लेन करो। पिछली क्लास के डाउट्स नेक्स्ट क्लास तक वैलिड है। 2 क्लास के बाद मैं बता रहा हूँ आपको एमपीएस, आप मुझसे पूछ रहे हो एमपीसी, ना, दैट विल नॉट बी फेयर। तो प्लीज वो ना करो। एमपीसी का ग्राफ डन। आप घर जाके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मुझे नहीं समझ आया क्या है, तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर करना है। कभी कभी होता है ना, अभी सुना समझ आ गया, घर जाके फिर पढ़े, नहीं मुझे नहीं समझ आया, तो पूछेंगे, क्योंकि हम घर जाके पढ़ते ही नहीं, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमें समझ भी आया कि नहीं समझ आया। उस टाइम तो क्या क्या प्रेशर होता है, भाई यार सुबह से पढ़ रहे हैं, अभी सब समझ आ रहा है, आप जाने दो। बट मैं कह रहा हूँ घर जाके दोबारा पढ़ेंगे, नहीं समझ आएगा दोबारा पूछेंगे, ओके? वरना मैं पूछूंगा या रिटर्न में या ओरल, तो तब फंस जाएंगे।